हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 61 साइंस की मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट क्या क्या है। मैग्नेट के बारे तो हम पहले से ही जानते हैं, तो आज हम उसके इफेक्ट और उसके जो इलेक्ट्रिक करंट के साथ उसका क्या संबंध है उसे हम समझेंगे। मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक स्ट्रक्चर। मैग्नेट वो होता है जो आयरन और आयरन लाइक स्ट्रक्चर को अट्रैक्ट करता है। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट क्या है। एवरी मैग्नेट हैज द टू पोल्स। हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है कि एक तो पहले नॉर्थ और साउथ पोल होता है, और नॉर्थ नॉर्थ कभी नहीं जुड़ता, नॉर्थ साउथ, लेकिन नॉर्थ और साउथ जो होता है वो हमेशा जुड़ते हैं। ठीक है। A freely suspended bar magnet aligns itself in nearly north-south direction with its north pole toward the north direction. एक फ्रीली सस्पेंडेड, अगर हम किसी बार मैग्नेट जो होता है, बार मैग्नेट इसे कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसे ऐसे छोड़ दे तो ये खुद को अपने आप ये क्या कर देता है, अलाइन कर लेता है, और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और नॉर्थ वाले जो पोल है वो उसकी नॉर्थ डायरेक्शन में होती है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। मैग्नेटिक, पहले ये देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की क्या होती है। ये देखिए, ये हमारा मैग्नेट है और ये इस तरह का फील्ड शो करता है। ओके, इस तरीके से फील्ड शो करता है, इसे मैग्नेटिक फील्ड्स कहते हैं। और ये हमारा देखिए ऐसे दिखा रखा है। एक बात नोटिस करनी है कि ये कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती है, और हमेशा इनकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। ठीक है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। और H.C. ऑर्स्टेड वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट हैज़ द मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले H.C. ऑर्स्टेड थे जिन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। मैग्नेटिक फील्ड होती क्या था। एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया होता है जो मैग्नेट के आसपास में, जिस एरिया में हम मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सके, एक्सपीरियंस कर सके। ऐसा ही इसका यूनिट क्या है, टेस्ला है। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक कंपास की मदद से हम बता सकते हैं। द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इज फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। जो नीडल होती है मैग्नेटिक कंपास के, वो फ्रीली सस्पेंड हो जाएगी बार मैग्नेट की तरफ। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीचर फील्ड लाइन। जो फील्ड लाइंस होती है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके वह साउथ पोल में जाके खत्म होती है। फील्ड्स लाइंस आर क्लोज कर्व। ये जो होती है पूरे क्लोज्ड कर्व होती है, ये खुले हुए नहीं होते, ये पूरे पूरे बंद होते हैं। थर्ड कहता है फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड लाइन जो होती है क्लोजर होती है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग महसूस किया जाए। जैसे नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई यहाँ पर फील्ड हम महसूस कर सकते हैं उसका। ठीक है, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एज फॉर द टू लाइंस टू इंटरसेक्ट देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन एट अ पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। कभी भी दो लाइंस जो होती है ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि इसके पॉइंट के लिए एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, दो डायरेक्शन होने चाहिए, और दो डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड अ मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ। जो मैग्नेट होता है उसके अंदर की जो फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। ठीक है, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो हम बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है कितनी क्लोज है। जितनी ज़्यादा क्लोज होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। जिस तरीके से अगर इतनी ज़्यादा उसकी क्लोजनेस ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वो फील्ड लाइन उसकी ज़्यादा होगी। आगे पढ़ते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है। इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट। मान लीजिए आपने क्या कर रखा है, ये करंट है आपका और आपने इसको पकड़ रखा है, और आपका अंगूठा जो है नीचे की तरफ होगा। ठीक है, अपने आप खुद करके देखिएगा, आपका अंगूठा जो होगा नीचे की तरफ होगा। अब वो आपको डायरेक्शन क्या बताएगा, जब आपका अंगूठा नीचे की तरफ होगा तो वो डायरेक्शन बताएगा कि करंट उस तरफ नीचे की तरफ जा रहा है। और जिस तरीके से आपकी उंगलियां जो है उस तरफ व्रैप होगी किसी कंडक्टर के ऊपर, जैसे इसकी उंगलियां जो है इस तरफ से,
तो इसका मतलब क्या है, जो फील्ड लाइंस होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो किस तरीके से होगी, जिधर इस आपकी उंगलियां मुड़ रही है, तो आपकी हमारी उंगलियां इस तरफ मुड़ रही है, तो यानी कि फील्ड लाइन जो होगी इस तरफ होगी। ठीक है, तो ये आपको, ये हमारा थंब रूल कहता है कि जब हम किसी कंडक्टर को हमने अंगूठे से पकड़ रखा और जो हमारा अंगूठा है वो नीचे की तरफ पॉइंट आउट हो रखा है, और जो हमने पकड़ रखा है जिस तरीके से, जिस तरफ हमारा उंगलियां होंगी, वो हमें क्या शो करेंगी कि इसी साइड में क्या है, हमारी फील्ड लाइंस है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जहां हमारी उंगलियां डायरेक्ट करेगी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताया हुआ है कि कोई करंट कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल्स एट द एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। इसे हम कैसे बता सकते हैं कि इसमें जो पॉइंट सर्कल्स होंगे कहते हैं कौन से होंगे, कॉन्सेंट्रिक होंगे, इस तरीके से। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी। ठीक है, सर्कल्स आर क्लोज्ड नियर द कंडक्टर, कंडक्टर के आसपास में सर्कल जो क्लोजर होंगे। मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू स्ट्रेंथ ऑफ द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू वन ऑफ द डिस्टेंस अपॉन द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, करंट की जितनी स्ट्रेंथ होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बता सकते हैं कि जो डिस्टेंस होगा कंडक्टर का उसे वन अपॉन में डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर होगा, तो वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। हमारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आंसर है, चलिए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। हमारा इसका आंसर देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। और इसका देखिए डायग्राम इस तरीके से होगा। दूसरा कहता है क्वेश्चन, लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसकी प्रॉपर्टीज हमें बतानी है। इसका आपका आंसर है, फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड्स इनटू द साउथ पोल। फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व्स, फील्ड लाइंस आर क्लोजर एंड इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड अ मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है, वाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो मैग्नेटिक लाइंस होती है वो कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, तो आपके इसका आंसर है, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, देयर मस्ट बी टू नॉट डायरेक्शन एट अ पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। जब तक दो डायरेक्शन नहीं होगी तब तक कोई भी फील्ड लाइंस जो होगी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो एक ही जगह पर दो डायरेक्शन आ जाए। फोर्थ है, व्हाट इज द थंब हैंड रूल। राइट हैंड थंब रूल जो है आपका यही है, ये आपको लिखना है। चलिए इसका आंसर देख लीजिए इस तरीके से, इमेजिन यू आर होल्डिंग अ current carrying straight conductor in your right hand such that the thumb is pointing downward to the direction of current and then the finger wrapped around the conductor give the direction of magnetic field. फिफ्थ आपका कहता है क्वेश्चन कि ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। फील्ड लाइंस को आपको पैटर्न बनाना है, तो ये तो आप इसमें से ही बना सकते हैं। ये देखिए जो आपको यहाँ पे दिखा हुआ है इसमें से ही बना सकते हैं। इसको मैं सही से दिखा देती हूँ आपको। फील्ड लाइंस ही आपको सिर्फ बनानी है, तो देखिए इस तरीके से आप बनाएंगे। ठीक है, इसका जो सेंटर होगा वो इस तरीके से होगा, और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो किस तरफ से होगी, इधर की तरफ में होगी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।